फिल्म की शुरुआत में देखने को मिलती है कि टोनी स्टार्क कहीं पे जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी पे धमाका होता है और फिर फिल्म कुछ दिन पहले से चालू होती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि टोनी हैं वो अपनी पढ़ाई करके वापस आ चुके हैं, अपने पापा की बहुत बड़ी कंपनी वो संभाल रहे हैं जिसमें हथियार बनाए जाते हैं और वो हथियार बना भी रहे हैं। तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि हथियार बनाने हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके बेचने हैं, तो वो ऐसा करते भी हैं, हथियार बनाते हैं और दूसरे मुल्क में जाके बेच भी देते हैं और उनको बहुत सारे पैसे मिल भी जाते हैं। लेकिन जब वो लौट रहे होते हैं तो उन पर अटैक हो जाता है और जो वो हैं आतंकवादी है वो उनको पकड़ लेते हैं और उनको एक गुफा में बंद कर देते हैं और वो लोग उन पर शर्त रखते हैं कि जो मिसाइल तुमने उस मुल्क के लिए बनाई थी, जेरिको मिसाइल, वही तुम्हें हमारे लिए बनानी होगी। तो वो मना कर देते हैं, लेकिन उन्हें मार पीट के मना नहीं जाता क्योंकि उनके दिल में छेद हो चुका है, मतलब उनके दिल में छल्ले जा चुके हैं और वो उनके दिल तक पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पर एक लड़का होता है येल्सन, एक आदमी होता है जो उनकी हेल्प करता है उनके दिल तक ना पहुँचने, तो वो उनके सीने में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जाता है ताकि वो छल्ले जो है चिमक के लग जाएँ, दिल तक ना पहुँचे, और वो लगा देता है। फिर ये काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये लोग जेरिको पे काम नहीं कर रहे होते हैं, ये लोग जो है अपने सूट ब्रांड पे काम कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है मार्क वन। तो टोनी उसको डिज़ाइन दिखाते हैं और वो उस पर काम स्टार्ट करते हैं। एक हफ्ता काम चलता है, लेकिन फिर उन लोगों को शक हो जाता है, तो वो पकड़ के कहते हैं कि कल तक मुझे मेरी मिसाइल मिल जाए वरना मैं इस आदमी को जान से मार दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद वो कल सुबह तक अपना पूरा सूट तैयार कर लेते हैं और वो वहाँ से भागने के लिए एक बम फिट कर देते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें येल्सन की मौत हो जाती है उनको टोनी को बचाने के लिए, क्योंकि उनका सूट को ऑन करने के लिए टाइम चाहिए था। तो येल्सन उनको भागते हुए जाके बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद टोनी कैसे भी करके उस टूटे फूटे सूट से निकल जाते हैं और वो अपने रेगिस्तान में आके गिर पड़ते हैं और उनका दोस्त आता है रोडी, जिसका नाम है रोडी, वो उनको आके बचा के ले जाता है घर पे। और फिर वो अपनी कंपनी में जाके ऐलान करते हैं कि मैं अपनी हथियार नामक कंपनी बंद कर रहा हूँ क्योंकि हथियारों से मैंने अपने आप को ही मतलब अपने ही लोगों को मरते हुए देखा है। और फिर इसके बाद वो मार्क वन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्क वन उनका पहला सूट था, उस मूवी में दिखाया गया था, जिस पे वो काम कर रहे होते हैं। और स्टेन, ओवरडायर स्टेन होते हैं इस फिल्म के विलन, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टोनी स्टार्क वापस उस गुफा से आए। एक इंटर पता चलता है, एक थोड़ा आगे पता चलता है वो। इसके बाद होता यह है कि वो एक पार्टी में जाते हैं, पेपर उनके दोस्त हैं, मतलब उनकी कंपनी के असिस्टेंट है वो, और वो उनके साथ काम कर रही होती है। और फिर धीरे धीरे करके वो जो स्टेन है उनका सच सामने आने लगता है और पता चलता है कि स्टेन ने ही किडनैप करवाया था टोनी को कि वो वापस ना आ पाए। और इस वजह से स्टेन उसी सूट को जो जिससे पहन के टोनी भागे थे, मार्क वन, उसी सूट को वो वापस से रीस्टार्ट करवाता है अपने महंगे इंजीनियरों के साथ। और टेसरेक्ट जो है वो इनका एक प्रोजेक्ट है जिस पे टोनी काम करते हैं, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन उनका मार्क वन सक्सेसफुल हो जाता है। मार्क वन वो पहनते ही पहले उसी आतंकी हमले पे जाते हैं जहाँ पे उन पर अटैक हुआ था और उन लोगों को मार देते हैं, वहाँ के जो लोग किडनैप कर रखे थे उनको छुड़वा देते हैं। और फिर पता चलता है कि स्टेन ने ही टोनी को पकड़वाया था, क्योंकि पेपर जब दूसरी कंपनी में जाती है तो पता चलता है उन्हीं के लैपटॉप पर पता चलता है कि स्टेन ने ही टोनी को पकड़वाया था। और जब वो पेपर घर पे आ रही होती है तो स्टेन उन पर हमला कर देता है, ऐसा कुछ सूट पहन के। मार्क उनको बढ़िया तरीके से अपडेट कर लेता है और फिर टोनी का वो दिल निकाल लेता है। टोनी का जो मैग्नेट बताई थी मैंने आपको, वो निकाल लेते हैं ताकि टोनी मर जाए, लेकिन टोनी मरता नहीं है क्योंकि सही समय पर वो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट तक पहुँच जाते हैं अपने और वो लगा लेते हैं। और फिर इन दोनों में फ़ाइट होती है। फ़ाइट इस बात की थी कि जान से मारने वाली, तो फिर इन दोनों में फ़ाइट होना स्टार्ट होती है। और टोनी के सूट में दिक्कत थी मार्क वन में कि वो आसमान पे जब ज़्यादा ऊंचाई पे आया तो बर्फ़ जमने लग जाया करती थी, और इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। और इस वजह से जब बर्फ़ जम जाती है, स्टेन के वाला जो मार्क वन सूट था उसमें बर्फ़ जम जाती है और वो सूट नीचे गिर पड़ता है और टोनी को वो लगभग मार चुका होता है। लेकिन एट द एंड पेपर जो है टेसरेक्ट में घुस जाती है और वो सारे फंक्शंस को ऑन कर देती है, जिससे करंट लगता है और अपने जो स्टेन है उनका करंट लगता है और वो नीचे मर जाते हैं। और फिर वो एट द एंड मूवी में बता देते हैं कि मैं ही आयरन मैन हूँ। मैं जानता हूँ ये मूवी आपने बहुत से देख रखी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं देखी मैंने उसकी नहीं समझा दी है। मूवी बढ़िया यार, ये मुझे बचपन की याद दिलाती है अपने, जब मैं शायद 12 या 13 साल का था तब मैंने मूवी देखी थी और मुझे देखने में बहुत सुकून मिला था। मतलब 2015 या 16 की बात है ये, तब मैं बहुत छोटा था, 13-14 का था। और लेकिन ये मूवी रिलीज़ हुई है 2008 में। और अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो आप जाके ज़रूर देखना, सच में बहुत अच्छी मूवी है। मैं और भी मूवीज़ आगे समझाता रहूँगा। और यार ये लाइक, डिसलाइक्स, कमेंट, ये सब बटन है, इनका इस्तेमाल करा करो। कुछ तो दिखाओ मुझे, लाइक, डिसलाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, जो मन में आए वो करो, लेकिन कुछ तो करो। और भाई बहुत यहाँ तक वीडियो देखे तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं एक अगली फिल्म में, तब तक के लिए बाय बाय।